मित्रों राम राम। मेरा भारत मेरी बात चैनल पर आपका स्वागत। और आज के इस अंक में हम बात कर रहे हैं दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के बारे में। केजरीवाल की राजनीति को शायद समझना बड़ा असंभव सा है, क्योंकि वो जो कहते हैं वो करते नहीं और जो वो करते हैं वो कभी कहते नहीं। आपको पता ही होगा कितना बड़ा एक स्टार नेता बने थे केजरीवाल 2012-13 में, क्योंकि उस आंदोलन में मुझे ध्यान है हम लोग भी बढ़ चढ़कर कभी दिल्ली में जंतर मंतर पर और कभी जहां भी केजरीवाल जाए तो एक उम्मीद के रूप में सब लोगों को लगता था, हमारे जैसे लोगों को भी, क्योंकि कांग्रेस का उस समय का जो आतंक था भ्रष्टाचार देश में और बिल्कुल बुरी स्थिति में इस देश को गर्त में ले जाने में, तो हर कोई ना कोई एक दिशा देख रहा था कि इस देश में कोई एक ऐसा व्यक्ति आए। उधर से एक नरेंद्र मोदी गुजरात में उभर रहे थे और इधर से केजरीवाल ने एक आंदोलन किया। आंदोलन वो अन्ना का था, लेकिन केजरीवाल उसके पीछे बड़े मास्टरमाइंड से थे, वो बाद में समझ आई कुछ बातें। तो उस आंदोलन को हाईजैक कर कर केजरीवाल ने एक पार्टी बना ली थी, आपको ध्यान ही है। और वो पार्टी जब चुनाव में गई, पहला चुनाव था 2012-13 में, तो केजरीवाल की पार्टी को पहली बार में ही 28 सीटें मिल गई, भाजपा को 32 और कांग्रेस को 8 और 2 निर्दलीय। तो उस तरह से केजरीवाल ने जो कह रहे थे कि मैं अपने बच्चों की कसम खाता हूं कांग्रेस के साथ मिलकर सरकार नहीं बनाऊंगा, उसी के साथ पहली घोषणा में ही उन्होंने सरकार बना ली कांग्रेस के साथ मिलकर। आपको मालूम ही है, फिर वो मोदी के खिलाफ लड़ रहे थे, कांग्रेस के खिलाफ, लेकिन वो बनारस में मोदी के खिलाफ लड़ने चले गए और अच्छे खासे वोट लिए, क्योंकि वहां बनारस में 2-2.5 लाख वोट मुसलमानों का है, तो पूरा मुसलमानों का वोट केजरीवाल को वहां मिला, क्योंकि उनको मोदी के खिलाफ वोट डालना था। तो टोटल कुल मिला के 2.25 लाख के करीब केजरीवाल को वोट मिले और वो 4.5-5 लाख वोट से हार गए। दोबारा मुझे नहीं लगता केजरीवाल कभी बनारस गए हों। उसके बाद टूटी हारी पार्टी, थकी हारी पार्टी दिल्ली में फिर चुनाव लड़ी, लेकिन दिल्ली के लोगों को लगा कि ये व्यक्ति को 5 साल देने ही चाहिए। तो केजरीवाल 70 में से 67 सीट जीत गए, एक इतिहास बन गया। और उसके बाद लोकसभा चुनाव में 7 सीट हारे पहले, फिर 2019 में 7 सीट फिर हारे, और तो और क्या 3 सीट पर वो तीसरे नंबर पर भी रहे। लेकिन जैसे ही विधानसभा चुनाव आए तो वो फ्री की बिजली, वो जो नारे थे केजरीवाल के, वो काम करने लगे। और कांग्रेस का जो वोट था, मुस्लिम वोट, वो पूरा केजरीवाल में शिफ्ट होना शुरू हो गया, क्योंकि मोदी के सबसे बड़े दुश्मन वो दिखने लगे। जबकि 2019 का चुनाव भी एक मुकाबले वाला चुनाव बताया जा रहा था, क्योंकि शाहीन बाग जैसी घटनाएं थी, दिल्ली के लोग बड़े परेशान थे उस शाहीन बाग से। लेकिन लोगों को लगा कि नहीं, हमारे बच्चे मरे दिल्ली में, सड़कें जाम हो, मुसलमानों का आतंक बढ़ता रहे, इस बात से दिल्ली के लोगों को लगा हमें कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, इसके बजाय हमें फ्री बिजली मिल रही है, वो उसकी कीमत ज्यादा है। तो फ्री बिजली और केजरीवाल का चेहरा भी एक दिखाने में, क्योंकि केजरीवाल जैसा धूर्त व्यक्ति शायद ही इस संसार में कोई हो, तो चेहरा ऐसा बना लेते हैं कि मेरे जैसा शरीफ व्यक्ति और ईमानदार व्यक्ति कोई नहीं है। तो इनके चेहरे पर भी लोग वोट दे देते कि गरीब आदमी है, जैसे एक साबित करते हैं वो। उन्होंने अपनी छवि को इस तरह बनाया और थप्पड़ खाना और कालिख पुतवा लेना, जैसे अभी भी इस चुनाव में भी अभी उन्होंने शुरू की है और किसी ने पानी फेंक दिया, यानी कि थप्पड़ खाने में भी ये व्यक्ति, क्योंकि मैंने कहा ना, केजरीवाल को समझना अपने आप में एक बड़ी फिलॉसफी है, बड़ा व्यक्ति चाहिए, क्योंकि उनकी जो हरकतें हैं, मैंने कहा कि जो वो करते हैं वो नहीं बताते और जो कहते हैं वो नहीं करते। तो उन्होंने धीरे धीरे क्या किया, लोकसभा चुनाव में कांग्रेस के भी पांव में पड़ गए, दिल्ली में भी समझौता कर लिया, हरियाणा में भी समझौता कर लिया, और पंजाब में सरकार बनने के बाद बहुत से एक धड़े को लगा
कि मोदी विरोध के लिए जो एक नेता है वो केजरीवाल है। लेकिन जैसे ही वो जेल में गए उसके बाद से उनकी उस छवि को भी जबरदस्त तार तार हुई कि जो व्यक्ति ये कहता था कि एक आरोप लगने के बाद भी इस्तीफा हो जाना चाहिए, मुझे आज भी आप देखते होंगे सोशल मीडिया पर और वैसे भी, कि सोनिया गांधी को अंदर करो और उसका इन्वेस्टिगेशन करो, फिर देखो वो कैसे बक बक बोलती है। लेकिन केजरीवाल खुद जेल में चले गए तो भी इस्तीफा नहीं दिया। जमानत पर जब छूटे तो बाहर आए तो मजबूरी हो गई, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने कहा आप कोई फाइल साइन नहीं कर सकते, आप कुछ देख नहीं सकते, और तो और आप उस सचिवालय में भी नहीं जा सकते। जब व्यक्ति सचिवालय ही नहीं जा सकता तो वो मुख्यमंत्री रहकर करेगा भी क्या और कैसे सरकार चलेगी। तो एक मन मारकर एक मजबूरी में केजरीवाल ने इस्तीफा दिया। अब वो दिल्ली में घूम रहे हैं, कह रहे हैं कि मैं सरकार में फिर बनूंगा। एक ऐसे, मैंने कहा ना, धूर्तता में इन लोगों की कोई कमाल नहीं। आम आदमी पार्टी की एक पहली ऐसी मुख्यमंत्री आतिशी मारलेना जो बनी है, उन्होंने मुख्यमंत्री कुर्सी को बराबर में रखा और आप दूसरी कुर्सी पर बैठे कि ये तो मेरे भगवान की कुर्सी है। ये लोकतंत्र का भी अपने आप में मजाक है। लेकिन फिर वही बात, आम आदमी पार्टी अपने आप में एक महान पार्टी है। अभी उन्होंने 11 उम्मीदवारों की टिकट डिक्लेयर की, उसमें से 5 या 6 लोग बाहर से, 2-3 लोग भाजपा से, 2-3 लोग कांग्रेस से आए। यानी कांग्रेस को अब अपने विधायकों पर भी, उसको केजरीवाल को अपने विधायकों पर भी विश्वास नहीं रहा। अब वो बाहर से लेना चाह रहा है कि किसी तरह से मैं बच जाऊं, क्योंकि एक बात तो तय है, सरकार दिल्ली में किसकी बनेगी वो अलग विषय है, कि केजरीवाल के चेहरे पर तो वोट शायद ना मिले। हाँ, उनकी जो घोषणाएं हैं फ्री के चक्कर में दिल्ली के लोग 2-3 बार उसमें उलझे हैं, वो क्या करते हैं वो दिल्ली के लोगों को पता। लेकिन ये कहकर कि हमें केजरीवाल से एक स्वच्छ शासन की उम्मीद है और एक ईमानदार नेता की उम्मीद है, वो तो उसके जो उन्होंने अपना राजमहल बनाया था उसमें उसकी छवि तार तार कर दी केजरीवाल की। जो व्यक्ति एक नीली वैगन आर में आता था और आज वो बड़ी बड़े काफिले में चलता है, जबकि वो खुद मुख्यमंत्री नहीं है। अभी वो दिल्ली में कुछ घटनाक्रम हुआ, उन्होंने कहा कि अमित शाह की पुलिस से ये नहीं संभलता, 2-3 ऐसे लॉ एंड ऑर्डर के मामले आए तो दिल्ली पुलिस भी मुझे संभलवा देनी चाहिए, देखो हम कैसे ठीक करेंगे। जबकि केजरीवाल से कोई पूछे तो पंजाब पुलिस उनके हवाले है। अभी 2-3 दिन पहले पूर्व मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री और अकाली दल के नेता सर्वे सर्वा प्रकाश बादल के बेटे सुखबीर बादल कहां बैठे? गुरुद्वारे के अंदर। वहां पर भी गोली चला दी किसी ने उनके ऊपर। ये तो उनकी कानून व्यवस्था है। मैं कह रहा हूं कि केजरीवाल की धूर्तता के बारे में कोई भी बड़े से बड़ा व्यक्ति भी अंदाजा नहीं लगा सकता। अभी उन्होंने अपने 2-3 बड़े सीनियर नेताओं की टिकट काट दी, हो सकता है वो काटी है, वो कह रहे हम लड़ना नहीं चाहते, वो भी, क्योंकि केजरीवाल इस समय पहली बार बड़े परेशानी में नजर आ रहे हैं, क्योंकि उनको लगता है कि अगर अब सत्ता चली जाएगी तो स्थिति बहुत खराब होने वाली है। तिमारपुर से उनके बड़े नेता, दिल्ली के पूरे जो सारा काम देखने वाले दिलीप पांडे जैसे व्यक्ति भी, वो कह रहे मैं ही नहीं चुनाव लड़ना चाहता। रामनिवास गोयल जो कि दिल्ली विधानसभा के अध्यक्ष है, वो भी चुनाव लड़ने से कहते मेरी तो उम्र नहीं है। अब वो उम्र नहीं है या केजरीवाल उनको निपटाना चाहते हैं, ये तो मैंने कहा कि केजरीवाल को कोई समझ नहीं सकता। और मुझे लगता है कि इस बार पड़पड़गंज से बड़ी मुश्किल से, पिछली बार मनीष सिसोदिया जीते थे चुनाव, तो वो भी चुनाव शायद पड़पड़गंज से तो नहीं लड़ेंगे। हो सकता है कि केजरीवाल उनको भी निपटा दे किसी बहाने से, क्योंकि केजरीवाल का जो इतिहास है वो अपने साथी और मित्रों को निपटाना है, चाहे उसमें कुमार विश्वास हो, प्रशांत भूषण हो, आजकल नहीं, बहुत पुराने ही विश्लेषक है योगेंद्र यादव जैसे, वो कभी किसान बनते हैं कभी कुछ बनते हैं, वो हो, प्रोफेसर आनंद हो, प्रशांत भूषण हो, अश्विनी उपाध्याय हो, कितनी लंबी लिस्ट इसमें आप गिन सकते हैं। अब भी देखना इस चुनाव में कितने व्यक्तियों को निपटाते हैं। अब केजरीवाल बहुत से लोगों की टिकट भी काटेंगे। मुझे लगता है अगर भाजपा ने ये गलती की, अगर, क्योंकि 10 साल से वो लोग जो कांग्रेस बीजेपी के केजरीवाल के एमएलए हैं, वो अपने दम पर नहीं है, वो केजरीवाल के दम पर एमएलए बने थे।
अगर वो पार्टी छोड़ेंगे, केजरीवाल उनकी टिकट काटेंगे, भाजपा उनको टिकट देगी, तो मुझे लगता है कि ये भाजपा को नुकसान होगा, क्योंकि जमीन पर उनकी भी एंटी इनकम्बेंसी है। और केजरीवाल ये चाल चलेंगे, जो भाजपा या दूसरी पार्टियों के कुछ नेता हैं जिनका जमीन पर कुछ थोड़ा बहुत भी आधार होगा, उनको अपनी पार्टी में लाएंगे। क्योंकि अभी तक तो 2-3 चुनाव में जो भी व्यक्ति जीता है वो केजरीवाल के नाम से जीता है। लोगों को कोई मतलब नहीं हम किसको विधायक बना रहे हैं, लेकिन वो जमीन से कट गए पूरी तरह, तो उनके खिलाफ भी एंटी इनकम्बेंसी है। जैसे भाजपा में भी बहुत से सांसद केवल मोदी के नाम से ही बनते हैं कि वोट मोदी को देनी है, चाहे उस सांसद के प्रति कितनी भी नाराजगी हो। लेकिन इस बार बहुत से सांसदों की नाराजगी के कारण कि मोदी की 400 सीट आ रही हैं, बहुत से सांसदों को निपटा दिया गया लोगों ने। तो मुझे लगता है दिल्ली में भी वो स्थिति है। एक बात तो तय है कि इस बार दिल्ली में केजरीवाल के नाम की बजाय उनकी वो फ्री की योजनाएं और इधर उधर की बातें, उनकी वजह से वो मिलेगा। लेकिन केजरीवाल अपने आप में एक ईमानदारी का चेहरा, वो पूरी तरह दिल्ली में नगण्य होगा। और सबसे जो बड़ी बात उसके लिए जीत की भी है, और जो मैं कह रहा हूं कि केजरीवाल सबसे कमाल के नेता हैं, जो मैं कहना चाह रहा हूं वो ये है कि अभी दिल्ली में कुछ वोट कटे, 11,000 के समथिंग बता रहे हैं। एक मकान में 250 वोट हैं, एक मकान के पते पर 250 वोट बने हैं और वहां कोई रहता भी नहीं। और केजरीवाल ने इसी को मुद्दा बनाया कि भाजपा हमारे वोटों को काट रही है। इसकी धूर्तता और इसकी मक्कारी केजरीवाल की, और इसकी दूरदर्शिता देखो। चुनाव आयोग तो ये कोशिश करता है, हम भी देखते हैं, हम भी वोट डालते हैं, कि एक बैलेट पेपर यानी कि मशीन के आगे पूरा पर्दा और वहां किसी को जाने नहीं दिया जाता। आज तक ये शो नहीं होने दिया जाता कि ये वोट किसके हैं। लेकिन केजरीवाल को लगता है कि 11,000 वोट मेरे काट दिए, क्योंकि वो वोट रोहिंग्या और बांग्लादेशियों के कटे हैं। तो मुझे लगता है कि केजरीवाल को अंदाजा है कि उसका वोट बैंक कौन सा है, और उसी वोट बैंक के सहारे केजरीवाल की दिल्ली में आज भी राजनीति चल रही है। मुझे भी ध्यान है, मैं कुछ समय पहले अभी दिल्ली में ईद के दिन जाना हुआ, मुझे ट्रेन में था, तो देखा कि ईद का समय था, दोपहर को 1 बजे थे लगभग। वो जो रेलवे स्टेशन से पहले जो बस्तियां आती हैं, झुग्गी जिसको बोलते, उसमें बहुत से मुस्लिम लोग, नमाज का समय उनका, और यानी कि पूरी तरह से बांग्लादेशी और रोहिंग्या जैसे लोगों ने उस एरिया को घेर रखा है। अगर वो वोट कटता है कुछ भी इस प्रकार का, तो केजरीवाल के लिए अपने आप में बड़ी मुसीबत होने वाला है। मुझे भी लगता है कि दिल्ली में ये चुनाव केजरीवाल के लिए इस बार आसान नहीं है, लेकिन भाजपा को भी अपनी रणनीति बनानी होगी। जहां तक मेरा अंदाजा है कि उनको जमीन से जुड़े हुए नेताओं को ही टिकट देना होगा। और एक नारा जो दिल्ली में मुझे लगता है, क्योंकि दिल्ली में कोई इस तरह के लोग नहीं कि इसका वर्चस्व हो, सब मिक्स दिल्ली है, सब लोग व्यापार के लिए गए हुए हैं। कोई ज्यादा ऐसा बसा पड़ा बहुत पुराना है, उनकी संस्कृति है, ऐसा कुछ नहीं। सब लोग व्यापार के लिए गए हैं, जिसको जो फ्री में मिल गया, जो सुविधा मिल गई, उसको लेना उनका काम है। कोई कसूर भी नहीं उन लोगों का भी कि जो भी कहीं से सुविधा मिले लो। लेकिन दिल्ली की सड़कें अगर आप आज जाओगे तो इतनी बुरी स्थिति में आप कल्पना नहीं कर सकते। लेकिन फ्री का नारा केजरीवाल के लिए संजीवनी है। और ये रोहिंग्या, बांग्लादेशी और मुसलमानों का जितना भी वोट है, क्योंकि कांग्रेस से आज लगता है वो समझौता नहीं कर रहे, हो सकता है कि लास्ट में वो एक दूसरे की गलबैयां डाल लें, क्योंकि केजरीवाल को किसी भी तरह मुसलमान वोटों को नहीं बंटने देना। लेकिन दिल्ली में अगर कोई काम नारा फिर काम करेगा, बटोगे तो कटोगे, एक है तो सेफ है, इसी पे ही गेम चलेगी। क्योंकि दिल्ली में जो स्थितियां हैं बड़ी भयावह हैं। दिल्ली में चारों तरफ से एक समुदाय के लोगों ने अपना कब्जा कर रखा है, और दिल्ली इस समय मुझे लगता है कि सबसे ज्यादा खतरनाक विस्फोट पर बैठी है। अगर उनके माइंड में ये बात आ गई समझ में, बटोगे तो कटोगे, तो केजरीवाल के लिए लगता है कि चुनाव मुश्किल हो सकता है। लेकिन केजरीवाल कमाल के नेता हैं, जो कहते हैं वो करते नहीं, जो करते हैं वो कहते नहीं। तो उनको भी समझना बड़ा कठिन है। वो बहुत से खेल करेंगे, और भाजपा को भी उनकी उन रणनीतियों से निकलना होगा। आज के इस अंक में इतना ही। मेरे इस चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। भारत माता की जय, वंदे मातरम, जय श्री राम।